Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. आज हम लोग देखने वाले हैं जीके बेस्ड रीजनिंग। जीके बेस्ड जो रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती है, इसका ये सेशन आप लोगों का होने वाला है। तो जीके बेस्ड रीजनिंग हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। और जनरल नॉलेज जो है आप लोगों की वो सोशल इंटेलिजेंस लेवल पे पूछी जाती है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपके हर एग्जाम में हमेशा से जीके बेस्ड रीजनिंग जो है एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इसके ऊपर बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपके पास में है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कुछ एग्जाम में बहुत ज्यादा है, कुछ एग्जाम में बहुत कम है, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर जीके बेस्ड रीजनिंग नहीं पूछी जाती। जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन रीजनिंग जो है वो आप लोगों से हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ टर्म्स को समझेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ी है, नॉलेज बहुत बड़ी है, लेकिन इस टॉपिक के लिए हमें कितना आना चाहिए, इस टॉपिक के लिए कितना पढ़े, कितना पढ़े। जीके का किस लेवल पे बेहतर होना जरूरी है ताकि आप इस टॉपिक के अंदर अच्छा कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस की मैं यहाँ पे बात करता हूं। सोशल इंटेलिजेंस है क्या, मतलब सोशल इंटेलिजेंस में आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अलग अलग प्रोफेशन के कार्य करने वाले लोग मिल जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके इलाके में एक हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स आते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। वहां पे उसका सपोर्टिंग स्टाफ भी रहता है, जैसे कि नर्स है, कंपाउंडर है। इसके अलावा हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए लोग उसके अंदर कार्य करते हैं, ठीक है। क्लर्क वगैरह होते हैं जो पर्ची वगैरह काटते हैं। तो ये आपको एक हॉस्पिटल के बारे में पता है, इस लेवल की इंफॉर्मेशन आपके अंदर हो। डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाता कौन है, जो बीमार है, जो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। किस लिए जाएगा, हॉस्पिटल में जाने का उद्देश्य है वहां पर ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है। डॉक्टर अगर आपको ढूंढना है तो कौन सी जगह मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये जो बेसिक बेसिक जनरल नॉलेज के मैंने पॉइंट आप लोगों से बोले, ये है सोशल इंटेलिजेंस। ये क्या है, ये है सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा और आगे गए, आपने देखा कि एक मोची है और वो जूते जो है उनकी मरम्मत करने का कार्य कर रहा है। जूते में सोल लगवाना है, जूते की सिलाई करनी है, जूते को चमकाना है, सारे काम मोची वहां पे संभाल के बैठा है। तो आपको पता है कि मोची जो है उसका कार्य है, वो जूते का डॉक्टर है भाई। जूते स्लीपर्स आपके जो हैं उनको ठीक करने का कार्य करता है, ठीक है। अब मोची जो है उसके पास में जो टूल्स होंगी, जिन टूल से वो काम करता है, वो टूल्स कौन कौन सी है। मोची के कार्य करने का उद्देश्य क्या है, उन जूतों की मरम्मत करके उनको रिपेयर करना उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको पता है। फिर आप और आगे जाते हो, स्कूल देखते हो। स्कूल में आपको इतना पता है, स्कूल का बेसिक स्ट्रक्चर की, स्कूल का काम क्या है, शिक्षा देने का उद्देश्य है स्कूल का। शिक्षा कौन देगा, स्कूल में टीचर होंगे, वो पढ़ाएंगे, वो शिक्षा देंगे, ठीक है। स्कूल में कौन जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स तो एक बार एडमिशन करवाने जाते हैं, स्टूडेंट है जो रेगुलर उसके अंदर जाएगा और वहां पे जाके पढ़ेगा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक हमारे पास में सोशल इंटेलिजेंस का लेवल है जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है। आप जंगल में देखते हो तो तरह तरह के जानवर हैं, ठीक है। तरह तरह के जानवर हैं, आपने देखा होगा शेर। शेर के बारे में आप जानते हो कि एक तो दहाड़ता है बहुत भयंकर तरीके से, जंगल का राजा है। और इसके साथ ही जहां वो रहता है, वो हमारे पास में डैन होता है, यानी कि जो गुफा जिसमें वो रहता है वो डैन होती है हमारे पास में, ठीक है। जो शेर के बच्चे होते हैं उसको कब कहते हैं, लायन, और लायन का जो फीमेल पार्टनर होता है वो लाइनेस हो जाती है हमारे पास में, ठीक है। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो, ठीक है। हर जानवर के बारे में आपको पता हो कि हर जानवर है उसके बच्चे को क्या कहा जाता है। जैसे भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है,
ठीक है। गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है, शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट जो एनिमल्स हैं हमारे पास में, उनके बच्चों को क्या कहा जाएगा। एनिमल एक तो मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, जैसे फॉक्स और विक्सन, एक लोमड़ा और एक लोमड़ी, ठीक है। या हमारे पास में एनिमल और उसके बेबी के साथ में रिलेशन है। ये सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इस लेवल की जनरल नॉलेज आप लोगों से एक्सपेक्ट होती है एग्जाम के अंदर, कि आप इस लेवल पे तर्क कर पा रहे हैं, इस लेवल पे सोच पा रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये जनरल नॉलेज है, सोशल इंटेलिजेंस है। जो जनरल नॉलेज हमारी रीजनिंग में पूछी जाती है उसी के लिए टर्म आ रहा है सोशल इंटेलिजेंस। मतलब आप एक सोशल एनिमल हो। आप क्या हो, एक सोशल एनिमल हो, ठीक है। आपको समाज सोसाइटी में रहना है। अब आप कहो कि मुझे तो नहीं मतलब है कौन क्या करता है, कौन कहाँ रहता है, कौन रोड पे साधन चलते हैं, ये सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे से मतलब। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक सोशल क्रिएचर हो और आपकी एक सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कितने तरह के लोग हैं, वो क्या कार्य करते हैं, कितने तरह के जानवर हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके पार्टनर्स को क्या कहते हैं, उस जिस घर में रहते हैं उस घर को क्या कहा जाता है, वो जो आवाज निकालते हैं उस आवाज को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो। तार लगे हुए हैं घर के अंदर, फिटिंग हो रखी है, तो बिजली के उपकरण जो है वहां तक बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अलग अलग बिजली के उपकरण है, उनका कार्य क्या होता है, जैसे कि स्त्री है हमारे पास में, कपड़ों को इस्त्री करने का काम करती है। तो ये छोटी छोटी सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फिक्स है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से रीजनिंग के अंदर। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका एक सोशल अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, आपकी एक सोशल लेवल पे इंटेलिजेंस है, जिस इंटेलिजेंस का पार्ट है कि इस लेवल की समझ होना कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन से लोग किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या कार्य होता है, ठीक है। आप बड़े के पास चले गए, कारपेंटर के पास चले गए, फर्नीचर का कार्य कर रहा हो। फर्नीचर कितने प्रकार के हैं ये आपको पता है, ठीक है। फर्नीचर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से फर्नीचर के अंडर आ जाते हैं, या आप लोगों से वेन डायग्राम में पूछ लेता है। आप लोगों से जीके बेस्ड रीजनिंग के अंदर ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है ये। सोशल इंटेलिजेंस जो हमारे पास में ये है, ये आपको बहुत टॉपिक्स के अंदर मिल जाती, जैसे यहां जीके एनालॉजी में इसके सवाल आते हैं, ठीक है। जीके सादृश्यता ये एक तरीके से हमारे पास टॉपिक है, यहीं इसी टॉपिक के साथ उसको डिस्कस करेंगे। जीके क्लासिफिकेशन, ठीक है। जीके वर्गीकरण हमारे पास में यहां पर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जीके बेस्ड हमारे पास ग्रुपिंग हो जाती है लेटर्स की। और हमारे पास जैसे वेन डायग्राम है, तो यहाँ सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेन डायग्राम बनाने के लिए भी आपकी एक सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके अंदर उस तरह की समझ हो कि जिनके बीच में सोशल इंटेलिजेंस बनानी है उनके रिलेशन के बारे में आपको पता है, और वहां भी आपकी एक जनरल नॉलेज का हिस्सा यानी कि सोशल इंटेलिजेंस काम में आती है, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में भी आप लोगों से प्रतिस्थापन कोडिंग जो है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यहां भी सोशल इंटेलिजेंस को चेक करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापन कोडिंग वाले, रक्त का कलर कौन सा होता है, सरसों के फूल का कलर कौन सा होता है, तो इतना आपको पता है कि कितनी फसलें हैं, कौन सी फसल किस मौसम में पैदा होती है, उसका कलर क्या होता है। बहुत बेसिक लेवल की जो हमारे पास में जीके है, वो जीके बेस्ड रीजनिंग का पार्ट है। देश है, देशों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, हमेशा पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। देश है, उसमें मुद्रा कौन सी चलती है भाई, उसमें कौन सी करेंसी चलती है। इस लेवल की नॉलेज आपसे रीजनिंग में एक्सपेक्ट की जाती है कि आपके अंदर है, आप इस लेवल पे तर्क कर पा रहे, ठीक है। हर देश का कैपिटल कौन सा है, कौन सा देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, कितने महाद्वीप हैं आपके पास में, ये सब आपकी जनरल नॉलेज सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जिनके ऊपर प्रश्न आप लोगों के हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, तो ये टॉपिक हमारे पास में जो है वो एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता हो, बैंकिंग एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं।
आपके पास स्टेट लेवल एग्जाम की बात करूं तो यूपी पुलिस जो हमारे पास में है, इसमें एसआई या फिर हमारे पास कांस्टेबल सबके एग्जाम में आता है। ठीक है, बिहार के जितने भी हमारे पास में है, ठीक है, बिहार पुलिस है या हमारे पास में बिहार के जितने भी एग्जाम है स्टेट लेवल, उनमें आएगा। राजस्थान के सारे एग्जाम्स में आएगा। दिल्ली के जितने भी पेपर पूछे जाते हैं उनके अंदर आएगा। ठीक है, हरियाणा के जितने भी पेपर पूछे जाते हैं इनमें आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में पंजाब के जितने भी पेपर पूछे जाते हैं उनमें आएगा। नॉर्थ में हो या साउथ में हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसके अंदर आपकी सोशल इंटेलिजेंस नहीं पूछी जाती। और आपके सोशल इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है रीजनिंग के अंदर ही। ठीक है, रीजनिंग में हमेशा इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो भले ही देश राजधानी पे पूछ लिया हो, देश मुद्रा पे पूछ लिया हो, जानवर और उसको कहाँ रहता है उस पे पूछ लिया हो, ठीक है, जानवर और उनके झुंड को क्या बोलते हैं इसके ऊपर पूछ लिया हो। ठीक है, बहुत लेवल के हमारे पास में प्रश्न बन जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि जनरल नॉलेज सोशल इंटेलिजेंस जो है वो तो काफी वाइड हमारे पास हो सकती है, हर क्षेत्र की आपको ऊपरी तौर पे, मतलब गहराई में नॉलेज नहीं हो, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको पता है, ऊपर ऊपर से आपको पता है कि भाई क्या काम हो रहा है हॉस्पिटल में। डॉक्टर बना कैसे वो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि डॉक्टर का हॉस्पिटल में रोल है लोगों का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट करवाएगा वो पेशेंट है। डॉक्टर के जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो नर्स और कंपाउंडर्स हमारे पास में। ठीक है, तो इस लेवल की सोशल इंटेलिजेंस हो आपके अंदर, इस लेवल की समझ आपके अंदर हो, और ऐसी समझ किसी किताब या बुक में आपको नहीं बताई जा सकती। ठीक है, फिर भी इस टॉपिक के थ्रू मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम वो सारे मेजर सेक्शंस, मेजर यानी कि जहां से मेनली हर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या जिनके ऊपर ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हों, वो सारे टाइप्स यहां पर हम कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आपको याद कितना करना है वो कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा, और एक तरीके से आपकी जो बेसिक जीके होनी चाहिए, यानी कि एक सोशल इंटेलिजेंस का लेवल होना चाहिए। बेसिक जीके का ही नाम है एक तरीके से सोशल इंटेलिजेंस, आप इसको अलग मत समझिएगा। ठीक है, सामाजिक जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि तर्कता है, वो सोशल इंटेलिजेंस है। यानी कि जीके आपको इतनी पता है जितनी आपको सोसाइटी में रहते हुए या फिर जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, जिस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस लेवल की मैच्योरिटी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ पे चेक हो जाती है। तो एकदम बेसिक लेवल की जीके है हर क्षेत्र के बारे में, वो हमारे पास में सोशल इंटेलिजेंस होती है। अब इस सोशल इंटेलिजेंस के वो सारे सेक्शंस जिनके ऊपर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा 100% इसके थ्रू कवर हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने प्रयास किया है कि इसमें से आपका 99% पोर्शन कवर हो जाए। ठीक है, एकदम 100% तो फिर मैं क्या कहूं, सोशल इंटेलिजेंस तो कहीं से भी पूछी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसमें तो आप लोगों से वोकैब पूछ ली जाती है, सिनोनिम पूछ लिया जाता है, एंटोनिम पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी की समझ हो या हमारे पास भाषा की समझ हो या हमारे पास व्यक्तियों की समझ हो, व्यक्तियों के कार्य की समझ हो, जानवर की समझ हो, नॉर्मल साइंस का जो पार्ट है उसकी समझ हो, कुछ भी यहां पर पूछा जा सकता है। मेजर जो पोर्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से मैं यहां पर कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, और इस सीक्वेंस में वन बाय वन हम चीजों को देखते हुए चलेंगे जो आपको एक सोशल इंटेलिजेंस के लेवल पे पता होनी चाहिए। साथ में जो गजब इनपुट मैं आपको ये दूंगा, आपको ये बताता हुआ चलूंगा कि कौन सी चीज बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे देश और राजधानी मान लो अगर हम लोग देखेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कौन से देश और राजधानियों पे हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन से देश और राजधानियों पे एक आध बार पूछा गया है, कौन से देश और राजधानी बहुत कम पूछे जाते हैं, कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं। इस लेवल का इनपुट आपको मैं देता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग जीके बेस्ड रीजनिंग की, जो कि एक वास्ट टॉपिक हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, इनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिन पीडीएफ में आपको पता होगा कितना कंटेंट आपको याद करना है, याद आपको रखना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देश और राजधानियों की हम लोग बात करेंगे। देश और राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर देश और राजधानी पे प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है, स्टेट लेवल A to Z स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया हो। A to Z एसएससी के जितने पेपर होते हैं ना 10 15 20, उन सारे पेपर्स में इसके प्रश्न आए हैं। A to Z जो हमारे पास में रेलवे के पेपर्स हैं उनमें इसके प्रश्न हैं, जो हमारे पास में डिफरेंट एग्जाम है। यानी कि देश और राजधानी का जो टाइप है, ये टाइप 100% एग्जाम में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में।
पूछा जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज, में पूछा जा चुका है। और जाता है, ऐसा नहीं कि पूछ के हट गए, अब भी पूछा जाता है, क्योंकि टोटल हमारे पास में 200 प्लस देश है। टोटल अगर देशों की बात की जाए तो 200 प्लस देश हमारे पास में हैं, और इन देशों की जो राजधानियां हैं इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 से ज्यादा देशों की राजधानियों के ऊपर प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप कैसे रटोगे, आपको रटना ही होगा। आप बार बार ये जो हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस के लिए आपको जनरल नॉलेज के मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, इनको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, कोई चीज रटी नहीं जा सकती, लेकिन अनकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगी अगर आप बार बार इन चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, और यहां भी मैं आपको वन बाय वन दिखाता हुआ चलूंगा, जो 200 प्लस देश हमारे पास में है उनकी राजधानियां कौन कौन सी। ठीक है, जो भी जानकारी इसके अंदर रखी गई है उसको काफी लेवल पे चेक भी करवा रखा है। ठीक है, तो जहां तक सारी की सारी जो राजधानियां हैं उनको एकदम अपडेटेड, अब तक जो है 2023 तक जो अपडेटेड हमारे पास राजधानियां हैं उस लेवल पे यहाँ पे रख रखा। ठीक है, तो आइए यहां देखें, हम लोग देश और राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले जो ए से हमारे पास देश आते हैं, अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी होती है काबुल। ठीक है, ये पता नहीं कई बार पूछा जा चुका है। अल्बेनिया की राजधानी है तिराना, कई बार पूछा जा चुका है ये भी। ठीक है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। ठीक है, एंडोरा की राजधानी है एंडोरा लावेला। एंगोला की राजधानी है लुआंडा। ठीक है, ये सब पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी परीक्षा में इन सब के ऊपर प्रश्न आ चुका है। सबसे ज्यादा जो पूछा गया, जैसे अफगानिस्तान कई बार पूछा जा चुका है, अल्बानिया कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एंटेगुआ एंड बरबूडा की राजधानी जो है सेंट जोनास है। ठीक, याद होने चाहिए आप लोगों को, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे देखें, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस एयर्स। ब्यूनस आयर्स कई बार ये परीक्षाओं के अंदर दर्शन दे चुका है। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी है येरेविन, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये पता नहीं सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, सैकड़ों बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। बहुत कॉमन सी कंट्री है, बड़ा देश है, इसलिए इसके ऊपर। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना हमारे पास में। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है भाई, याद ही करना है इनको, ट्रिक का वेट मत करो। 200 है, कोई 8-10 नहीं है जो ट्रिक में रटा दिया याद हो गया, नहीं, ट्रिक के भरोसे मत बैठो। ये उस लेवल की सोशल इंटेलिजेंस है जो हर परीक्षा, आप देश में कोई भी नौकरी करना चाहते हो तो वहां पे इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बचपन में आपको दूसरी तीसरी क्लास में याद करवाए जाते हैं। ठीक है, इस उम्मीद में कि इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आप बचपन से बना के आओगे। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड थी कि आप स्कूल से निकल रहे हो तो ये सब लेवल की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में डाल के निकल रहे हो। बट मैं मानता हूं कि आपको याद नहीं था या नहीं होगा, अब आपको ये याद करना है। और जहां हमारे पास 200 प्लस देश है, आप ट्रिक की उम्मीद करो, नहीं, मैं ट्रिक नहीं देता भाई। और ना इसके लिए ट्रिक जबरदस्ती बनाई भी जाए तो वो भी 200 चीजों के लिए क्या ट्रिक आपके पास बनेगा, आपको याद ही रखना है, याद ही करना है। ये कैसे याद होगा? ठीक है, सीधा सा है, आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद शाम को रिवाइज करो और डेली बेसिस पे 5 मिनट निकाल के तुरंत चीजों को तुरंत रिवाइज करो। शायद ऐसा आप बार बार करेंगे तो आपके अनकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगा, और सवाल में जैसे ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन के साथ में तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, मेजर जो कंट्रीज हैं वो आपको मार्क करवाता हुआ चल रहा हूं, जो सैकड़ों बार दर्शन दे चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर भी लगभग सभी कंट्रीज के ऊपर कैपिटल पूछे जा चुके हैं। 200 प्लस देश हैं, 200 प्लस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं इसके ऊपर। अब क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, अगर 76 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनर, तो 76 सवाल तो 76 देशों पे पूछ लेगा वो, अगर उसे एक एक सवाल भी पूछना है तो। ठीक है, तो ये चीज आप सोच के देखो कितना वाइड, और ये कंपटीशन जो बड़ा है, और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगे हैं उसके बाद में वैरायटीज और ज्यादा इंक्रीज हो गई। पहले ऑफलाइन में एक आध पेपर पूछने होते थे, तो ऐसे देशों की राजधानी पूछी जाती थी जिन देशों की चर्चा, जिनकी इकोनॉमी की चर्चा हमारे अखबार में चलती रहती है, सोशल लेवल पे चलती रहती। ठीक है, आगे देखो, ऑस्ट्रिया जो हमारे पास में, इसकी राजधानी वियना, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, जो कई बार आ चुके हैं उनके ऊपर मैं ज्यादा स्टार लगा दूंगा, इससे आपको ध्यान रहेगा। अजरबैजान जो है, इसकी राजधानी बाकू हमारे पास में है, पूछा जा चुका है, एक आध एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहामास जो है, इसकी राजधानी हमारे पास में यहां पर दे रखी है। ठीक है, बहरीन जो है हमारे पास में मनामा, पूछा जा चुका है।
बांग्लादेश कई बार इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है, ढाका इसकी राजधानी है। बारबाडोस जो है इसकी राजधानी हमारे पास में ब्रिज टाउन यहाँ पे पूछा जा चुका है एग्जाम में। बेलारूस जो है हमारे पास में है, इसकी राजधानी मिन्स्क है यहाँ पे, ठीक है। बेल्जियम जो है इसकी राजधानी हमारे पास में ब्रुसेल्स है। बेलाइज जो है इसकी राजधानी हमारे पास में बेलमोपान यहाँ पर है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, बेलमोपान हमारे पास में है। नेक्स्ट ये भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में बेनिन जो है इसकी राजधानी पोर्टो नोवो है। भूटान की राजधानी थिम्पू, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। बोलविया की राजधानी कई बार एग्जाम में आ चुका है, हमारे पास लापाज होती है यहाँ पे। बोस्निया और हर्जेगोविना जो है इसकी राजधानी साराजेवो होती है हमारे पास में, ठीक। ये भी पूछा जा चुका है। बोट्सवाना जो है इसकी राजधानी हमारे पास में गोबोरोन होती है, गेबोरोन। ब्राजील जो है इसकी राजधानी ब्रासिलिया हमारे पास में कई बार पूछा जा चुका है। ब्रुनेई की राजधानी हमारे पास में बंदर सेरी बैगवेन है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हमारे पास में है, आ चुका है कई बार हमारे पास में। बुर्किना फासो जो है इसकी राजधानी ओगोडोगो है हमारे पास में, ओगाडोगो। बुरंडी जो है इसकी राजधानी हमारे पास में गिटेगा है। कंबोडिया की राजधानी हमारे पास में फोनम फेन है, नोम फेन। कैमरून की राजधानी हमारे पास में योंडे है। कनाडा की राजधानी हमारे पास ओटावा है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। केप वर्डे की राजधानी प्राइया है हमारे पास में। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जो है इसकी राजधानी हमारे पास में बांगुई यहाँ पर हो जाती है। चाड की राजधानी एंड जमेगा हमारे पास में है। चिले जो है इसकी राजधानी सेंटियागो है, कई बार आ चुका है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, कई बार आ चुका है। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कोमोरोस जो है इसकी राजधानी मोरोनी है, ठीक है। आगे आए, अगला देखेंगे हम लोग कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी राजधानी किंशासा हमारे पास में हो जाती है। कॉन्गो रिपब्लिक हमारे पास में एक दूसरी कंट्री है इसी तरह की, उसकी राजधानी ब्राजीविल है हमारे पास में। कोस्टा रिका एक कंट्री है जिसकी राजधानी सैन जोस हमारे पास में हो जाती है, बहुत ही बार परीक्षाओं में दर्शन दे चुका है, ठीक है। कोटे डी आइवर जो है हमारे पास में, यामोस्क्रो हमारे पास में हो जाती है। देखो इसमें भी 200 प्लस कंट्रीज हैं, तो सोशल इंटेलिजेंस क्या हो गई, ऐसे देश जिनकी चर्चा अखबार के अंदर होती है या किसी न किसी न्यूज के थ्रू आप लोगों तक उनकी खबर आती रहती है, न्यूज के थ्रू, ऑनलाइन न्यूज के थ्रू या अखबार के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, या किसी भी देश के साथ में हम व्यापार करते हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई व्यापार उनके साथ में चल रहा है, तो ऐसे देश की राजधानी के ऊपर सवाल बनेगा और आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक्सपेक्ट रहेगा कि उस देश का तो आपको पता हो। अब जैसे कुछ देशों को मैं छोड़ रहा हूं, तो वास्तव में ऐसे देश हैं जिनकी चर्चा कभी अखबार में भी नहीं देखी होगी आपने, और शायद इस देश का नाम भी आप पहली बार यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऐसी कंडीशन में इनको नहीं भी पूछा जाता है, एकदम ऐसा देश नहीं ढूंढ के लाया जाएगा जिसका आपने सुना ही नहीं था, और फिर बोले कि राजधानी बताओ, तो आप कहोगे साहब हमको तो यही नहीं पता ये देश है, अब राजधानी पूछ रहे हो आप हमसे, ठीक है। उस लेवल पे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक सोशल इंटेलिजेंस का स्तर है। फिर भी जो 200 प्लस कंट्रीज है उनमें से 100 प्लस कंट्रीज के ऊपर सवाल आ चुके हैं, ठीक है, और जो बची हुई है वो धीरे धीरे एक्सप्लोर होती हुई जा रही है एक एक करके, तो कहीं ना कहीं आपको याद पूरा करना ही है। फिर भी मैं स्टार के थ्रू आपको बता देता हूँ, क्या भूलने का तो आपको कोशिश ही नहीं करनी, जिन पे स्टार लगा उनको तो भूलने का सोचना भी मत। क्रोएशिया जो है हमारे पास में, इसकी राजधानी जाग्रेब है, कई बार आ चुका है हमारे पास में। क्यूबा की राजधानी हवाना है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। सिप्रस की राजधानी हमारे पास में निकोसिया है। चेक रिपब्लिक जो है हमारे पास में, इसकी राजधानी प्राग है, कई बार इसके ऊपर सवाल आ चुका है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिबूती की राजधानी हमारे पास में जिबूती है, ये हमसे पूछा जा चुका है। डोमिनिका की राजधानी हमारे पास में रोसो है, सवाल आ चुके हैं इसके ऊपर भी। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है इसकी राजधानी सेंटो डोमिनिगो है, इसके ऊपर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो ईस्ट तिमूर जो हमारे पास में है, इसकी राजधानी दिल्ली है आपके पास में।
इक्वेडोर जो है इसकी राजधानी क्वेटो है। इजिप्ट की राजधानी हमारे पास में कियारो है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एल साल्वाडोर जो हमारे पास में है इसकी राजधानी सैन साल्वाडोर यहाँ पर है, ये भी एग्जामों में एक्सप्लोर हो चुका है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, पता नहीं कितनी ही बार ये दर्शन दे चुका है। इक्वेटोरियल गिनी जो है इसकी राजधानी हमारे पास मालेबो है। ठीक है, एक तरीके से ये समझो कि ये पूरे कंट्रीज और कैपिटल में बना के हटूंगा ना तो आपको मैंने 5000 क्वेश्चन करवा दिए, मतलब लगभग इतने क्वेश्चन हर एक परीक्षा में, हर एक स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी जो है इसकी राजधानी हमारे पास मालेबो है। इरिट्रिया जो है हमारे पास में, इसके ऊपर सवाल आ चुका है, इरिट्रिया के ऊपर पूछा जा चुका है, एस्टोनिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इस्वातिनी की राजधानी जो है ये है मंबावने। ठीक है, इथियोपिया जो है हमारे पास में एडिस अबाबा हमारे पास में है। ठीक है, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो है हमारे पास में, इसकी राजधानी पालीकिर आपके पास हो जाती है। नेक्स्ट देखें, फिजी जो है इसकी राजधानी सुवा है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हमारे पास में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पता नहीं, बहुत कॉमन सी कंट्री है, इसके साथ हमारे बहुत सारे ट्रेड चलते हैं, इसके साथ में बहुत सारे व्यापार यहाँ से आप लोगों के किए गए हैं। यहीं से हमारा जो सबसे तेज विमान है वायुसेना के पास में वो यहीं से खरीदा गया है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिसकी वजह से बार बार अखबार की सुर्खियों में रहता है। तो ऐसे देश जो किसी न किसी लेवल पे सुर्खियों में रहते हैं, कभी भी आप अखबार में कहीं पे भी उनका मेंशन देख लो तो उसका कैपिटल आपको याद होना चाहिए, समझ लो, पूछा जाएगा निश्चित रूप से। गैबोन की राजधानी हमारे पास में लिब्रेविले है। ठीक है, गैम्बिया की राजधानी बांगुल है, कहीं ना कहीं एक आध बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्जिया की राजधानी हमारे पास में तिलित्सी है। जर्मनी की राजधानी हमारे पास बर्लिन है। ठीक है, घाना की राजधानी आक्रा है हमारे पास में, पूछा जा चुका है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज है। ठीक है, पूछा जा चुका है आप लोगों से। ग्वाटेमाला जो है इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, ये भी पूछा जा चुका है आपसे यहाँ पर। ठीक, मैं बता रहा हूं जिन पे स्टार लग गया वो एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, और जिन पे स्टार लगा है वो एक आध नहीं कई एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, और बाकी जिन पे स्टार नहीं है वो कहीं ना कहीं अगर पूछे गए तो बहुत रेयरली एक आध एग्जाम में पूछे गए। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपसे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का जो क्रेज चल रहा है इसमें हर एक कंट्री के कैपिटल जो है उसके ऊपर सवाल पूछे गए। ठीक है, आगे देखें, गिनी की राजधानी हमारे पास में कोनार्की है। ठीक है, गिनिया की राजधानी हमारे पास कोनार्की है, और गिनिया बिसाऊ जो है इसकी राजधानी बिसाऊ हमारे पास में है। ठीक है, गुआना जो है इसकी राजधानी हमारे पास में जॉर्ज टाउन है। हैती जो है इसकी राजधानी हमारे पास में पोर्टो प्रिंस यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, होंडुरस की राजधानी हमारे पास में तेगु सिगल हमारे पास में होती है। हंगरी जो है इसकी राजधानी हमारे पास में बुडापेस्ट है। आइसलैंड जो है इसकी राजधानी हमारे पास में रेक्जाविक है। इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। कितने स्टार लगाएं, जितने लगाएं उतने कम है, ये भूल जाओ तो फिर पढ़ाई छोड़ देना आप भले। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आपके पास में हो जाती है, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान है, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से हमारा ट्रेड और इनके साथ रिलेशंस के ऊपर कई बार न्यूज़पेपर्स में न्यूज में मेंशन रहता है, तो आपसे एक्सपेक्ट होता है कि ऐसे देशों की राजधानी आप लोग याद रखें। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है हमारे पास में। इजराइल की राजधानी हमारे पास जेरूसलम है, क्योंकि इनके साथ हमारे पुराने रिलेशन हैं, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नॉर्थ जो हमारे पास में मिडिल ईस्ट का एरिया है, तो मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ में तो सबसे क्लोज बाई कंट्री रह गई, तो इनके साथ इंडिया का ट्रेड चलता रहता है। आ गया, नेक्स्ट देखें, इटली की राजधानी हमारे पास रोम है। ये भी हमारे पास में कितने ही एग्जाम में सैकड़ों बार इसके ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, सैकड़ों का मैंने मतलब कम से कम 100 एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ठीक है, आगे देखो, जमैका की राजधानी किंगस्टन हमारे पास में है। जापान की राजधानी टोक्यो, पता नहीं सैकड़ों हजारों बार इसके ऊपर प्रश्न होगा। जॉर्डन की राजधानी हमारे पास में अम्मान है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है आप लोगों से एनालॉजी के रूप में पूछे या सादृश्यता के साथ में हमारे पास वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के रूप में पूछे, कैसे भी पूछ सकता है। कई बार टेबल चार्ट बना के क्वेश्चन पूछ लेता है या बोल देता है हमारे पास में 5 में से एक अलग है, उसको छांटो। तो कंट्री कैपिटल का उसके अंदर रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन आपको तभी दिखेगा जब कंट्री और कैपिटल आपको याद है। ठीक है, तो इस सेम जानकारी से जिस जानकारी को हम लोग देख रहे हैं, इससे हमारे पास जीके आधारित एनालॉजी, जीके आधारित क्लासिफिकेशन और जीके आधारित अगर आप लोगों से मर्ज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेबल भी पूछी जाएगी, तो वहां पर आपको इसका मेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर आप लोगों से वेन डायग्राम में भी सवाल आ सकता है। वेन डायग्राम के अलावा आप लोगों से और सोशल इंटेलिजेंस के आधारित रीजनिंग में कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा, वहां मेंशन होगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, केन्या की राजधानी नैरोबी, किरीबाटी जो है इसकी राजधानी हमारे पास तरावा एटोल, कोसोवो की राजधानी हमारे पास में प्रिस्टीना, कुवैत की राजधानी हमारे पास में कुवैत सिटी, किर्गिस्तान की राजधानी हमारे पास में बिस्केक, लाओस की राजधानी हमारे पास में वेंचियाने। ठीक है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक आध बार सवाल पूछा गया है। लातविया की राजधानी हमारे पास में रीगा, लेबनान की राजधानी हमारे पास बैरूत, लेसोतो की राजधानी हमारे पास में मेसेरू। ठीक है, लिसेथो। ठीक है, इस मूवी एक आध मूवी में इसका मेंशन भी था। ठीक, अगला है हमारे पास लाइबेरिया की राजधानी हमारे पास में मोनरोविया हमारे पास में यहाँ पर हो जाती है। कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मेंशन रहे हैं ये नाम आपके। ठीक है, लीबिया जो है इसकी राजधानी हमारे पास में त्रिपोली होती है। कई बार परीक्षाओं में इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है। लिंकटेस्टिन हमारे पास में वाडूज हमारे पास में हो जाता है, इसकी कैपिटल। लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस है हमारे पास में। लग्जमबर्ग जो है इसकी राजधानी लग्जमबर्ग हमारे पास सिटी हो जाती है। मेडागास्कर की राजधानी हमारे पास में एंटानारिवो जो है हमारे पास में मेडागास्कर का कैपिटल है। मलावी का राजधानी लियोंगवे हमारे पास में है। मलेशिया जो है इसकी राजधानी कुआलालंपुर है हमारे पास, क्योंकि मलेशिया के साथ में नॉर्मल ट्रेडिंग और नियर बाय कंट्री है, कई बार प्रश्न आते हैं। मालदीव्स की राजधानी हमारे पास माले है, जिसके साथ में अभी काफी सुर्खियों में रहे हैं। हमारे देश और उनके देश के बीच में काफी कुछ जो है दुश्मनी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सारे ट्रेड्स, ठीक है, और सारी डीलिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो रही है। इससे दोनों देशों को नुकसान है, बट चाइना खड़ा हो गया उसके साथ में तुरंत। पैसा बहुत है भाई चाइना के पास में। ठीक है, और इंडिया को क्योंकि ट्रेडिंग ऑप्शंस वहां के थ्रू ट्रेड जो है मिडिल ईस्ट में जाता है, तो नुकसान तो होगा। तो एनीवेज मालदीव्स के साथ की राजधानी है माले, पूछा जा चुका है, न्यूज में ज्यादा रहा है तो पूछा जा सकता है आगे वाले एग्जाम में। माली जो है इसकी राजधानी हमारे पास में बमाको है। माल्टा की राजधानी वलेटा हमारे पास में है। मार्शल आइलैंड की राजधानी हमारे पास में मजूरो है, मजूरो। आगे देखें, मारिटानिया जो है इसकी राजधानी हमारे पास में नोवाशोट कोट जो है हमारे पास में हो जाती है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस यहाँ पर है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। मोल्डोवा की राजधानी हमारे पास में चिसिनाउ हमारे पास में हो जाती है। मोनाको की राजधानी मोनाको। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी हमारे पास में उलानबट्टोर। मोन्टेग्रो की राजधानी हमारे पास में पोडेगोरिका। मोरक्को की राजधानी हमारे पास में रबात। मोजाम्बिक जो है इसकी राजधानी हमारे पास में मापुतो, पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम्स के अंदर। म्यांमार की राजधानी हमारे पास में यहाँ पर जो है म्यांमार यानी कि बर्मा, नेपीताओ हमारे पास यहाँ पर, इसको चेक कर लीजिएगा। कुछ कंट्रीज में अगर आपको दोबारा चेक करना पड़े, देखो प्रयास किया गया है कि इसमें ज्यादातर एकदम टू द पॉइंट और सही कैपिटल्स मेंशन हो, फिर भी अगर कोई कैपिटल अपडेट हुआ हो या गलती से टाइपिंग एरर हो गई हो, ठीक है, तो वो चीज आप जरूर क्रॉस चेक करके एक बार जरूर देख लें।
बाकी मैंने प्रयास किया सब कुछ लेटेस्ट और अपडेटेड रहे और कोई टाइपो नहीं रहे, फिर भी अगर हो तो वो आप जरूर चेक कर लें। नामीबिया जो है उसकी राजधानी हमारे पास में विंडहॉक है। नाउरू की राजधानी हमारे पास यारेन है। अगला देखिए हम लोग नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी हमारे पास एम्स्टर्डम है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। निकारागुआ की राजधानी हमारे पास में मनागुआ है। नाइगर की राजधानी नियामे है। नाइजीरिया की राजधानी हमारे पास में अबूजा है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हमारे पास में है। नॉर्थ मैकेडोनिया की राजधानी हमारे पास में स्कोप्जे है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी हमारे पास ओस्लो है। ओमान की राजधानी मस्कट है हमारे पास में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ये ऐसे हमारे पास में कंट्री कैपिटल्स हैं जिसके ऊपर मतलब सैकड़ों एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछा गया है। पिछले 10, 15, 20 साल में जितने एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सब के अंदर सवाल रहे हैं। पलाऊ की राजधानी हमारे पास में मेलेकेऊ जो है हमारे पास हो जाती है। आ गया है। अगला देखें, पैलेस्तीन की राजधानी हमारे पास जेरूसलम है। कई बार मेंशन हो चुका है एग्जाम्स के अंदर ये हमारे पास में। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो है इसकी राजधानी हमारे पास में पोर्ट मोरिसबई हमारे पास में हो जाती है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, ठीक है, आपको याद ही होना चाहिए। पेरेग्वे की राजधानी हमारे पास में असुनसियोन जो है हमारे पास पेरेग्वे की राजधानी यहाँ पर हो जाती है। पेरू की राजधानी हमारे पास लीमा होती है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी हमारे पास में मनीला है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहाँ पर है। पोलैंड की कैपिटल के ऊपर कई बार सवाल है। पोर्टुगल के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कतर, पोर्टुगल की लिस्बन है। कतर की दोहा है हमारे पास में। ठीक है, रोमानिया की राजधानी बुखारोस्ट हमारे पास में है। रसा की राजधानी मॉस्को हमारे पास में है। ठीक है, तो ये सब जिनके ऊपर मल्टी स्टार है, मतलब आप ये समझ लो कि इनको तो भूलने का स्कोप ही पैदा नहीं होता और ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर क्लासिफिकेशन का सवाल आ रहा है, वर्गीकरण का सवाल आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ये क्या करता है कि 4 विकल्प में अलग अलग कंट्री दे देता है जिनके कैपिटल्स या तो सही या गलत तरीके से लिखे हुए रहते हैं। तो कुल मिला के एक तरीके से 5 या 4 देशों का मेंशन तो एक क्लासिफिकेशन के सवाल में हो जाता है। तो अगर 100 सवाल पूछे गए तो 500 बार अलग अलग कैपिटल्स के बारे में पूछ लिया गया। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं ये बार बार या तो क्लासिफिकेशन में या एनालॉजी में कंट्री और कैपिटल आपके मेंशन होते रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप लोगों से पूछे जाते हैं। आगे है, अगला हम लोग देखेंगे रुवांडा जो है इसकी राजधानी हमारे पास में किगाली यहाँ पर हो जाती है। सेंट कीटस एंड नेविस की राजधानी हमारे पास में बसेटेरे जो है हमारे पास में यहाँ पर हो जाती है। सेंट लूसिया की राजधानी हमारे पास में कैस्ट्रीज है। सेंट विंसेंट की राजधानी हमारे पास में किंगस्टन है। ठीक है, समोआ की राजधानी हमारे पास में अपिया है। सैन मरीनो की राजधानी सैन मरीनो हमारे पास में है। साउ टोमे की राजधानी हमारे पास में साउ टोमे है। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये मेंशन हो चुका है। आगे है, नेक्स्ट देखें, स्कॉटलैंड की राजधानी हमारे पास में एडिनबर्ग है। ठीक है, मल्टीपल टाइम मेंशन हो चुका है। सेनेगल की राजधानी हमारे पास में डाकर है। सर्बिया की राजधानी हमारे पास में बेलग्रेड यहां पर हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम मेंशन हो चुका है एग्जाम के अंदर। सेचिलेस की राजधानी हमारे पास में विक्टोरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में मेंशन हो चुका है। सियारा लियोन की राजधानी हमारे पास में फ्री टाउन है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर मल्टीपल टाइम एग्जाम में मेंशन हो चुका है। स्लोवाकिया की राजधानी हमारे पास में ब्राटिस्लावा यहां पर हो जाती है। तो स्लोवाकिया जो है इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये क्रोएशिया, स्लोवाकिया या आसपास की कंट्रीज हैं हमारे पास में एक साथ। ठीक है, आती हैं यूरोप में। नेक्स्ट देखें, स्लोवेनिया जो है इसकी राजधानी हमारे पास में जर्जाना हमारे पास हो जाती है। सोलोमोन आइलैंड जो है इसकी राजधानी होनारिया हमारे पास में है। सोमालिया की राजधानी मागादीसू यहाँ पर होती है। आगे है, यहाँ देखिए साउथ अफ्रीका
की राजधानी कैप टाउन है। मल्टीपल कैपिटल्स के साथ में ये कंट्री होती है, तो किसके साथ में मेंशन करके दे रखा है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। साउथ कोरिया जो है इसकी राजधानी सियोल यहां पर हो जाती है। साउथ सूडान की राजधानी जूबा है। स्पेन की राजधानी हमारे पास में यहाँ पर मैड्रिड है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे यहाँ पर है। सूडान की राजधानी खार्टूम हमारे पास में है। इन सब के ऊपर क्या ही बताऊं, प्रत्येक के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है, क्योंकि इन कंट्रियों के साथ में कभी ना कभी कोई ट्रेड या कोई स्पोर्ट्स या इन कंट्रीज का मेंशन जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी न किसी क्षेत्र में रहता है, उसकी वजह से इनके ऊपर सवाल भी पूछे जाते हैं। सूरीनाम की राजधानी हमारे पास में परम रिम्बो जो है हमारे पास में हो जाती है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हमारे पास में है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। देखो मैं 30,000 प्लस प्रश्न जो है वो आप लोगों को करवा चुका हूँ। 15,000 16,000 के आसपास क्वेश्चंस तो आपको बलराम से रीजनिंग जो है यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन पे और हजारों क्वेश्चंस आप लोगों के पास में हो जाते हैं, जो भी बैच में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसे में जितने क्वेश्चंस मैंने काउंटर किए, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम जहां तक है उनको मुझे देखने का अवसर मिला। ठीक है, और आपके लिए बेस्ट लाने के लिए मैंने हमेशा उन एग्जाम्स को देखा है, उनमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनको देखा है। उसी आधार पे आपको एकदम बेस्ट यहाँ से निचोड़ में बता रहा हूँ। ठीक है, निचोड़ जैसे कैपिटल्स में भी ये बता दिया कि भाई यहाँ 5 स्टार है, तो ये तो पता नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है। 4 स्टार है मतलब सैकड़ों बार क्वेश्चन है। 3 स्टार है, 4 स्टार है, सैकड़ों बार क्वेश्चन है। 2 स्टार है मतलब वो 5-10 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। सिंगल स्टार है मतलब 2-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कोई स्टार नहीं है मतलब बहुत कम एग्जाम में शायद वो देखा गया होगा या नहीं भी देखा गया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार लगा के आपको समझाने का प्रयास है। ये आपके लिए बेस्ट इनपुट है, आपके उस हर एक सवाल का आंसर है कि क्या 200 देश है, मुझे 200 याद करने हैं क्या। ठीक है, आप कितने याद करते हो, कितनी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो आपके ऊपर है। मैं आपको एकदम सटीक एनालिसिस दूंगा कि अब तक पिछले जितने भी एग्जाम लगे हैं उसमें किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, कितनी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम पूरा यहाँ पे कंट्री कैपिटल देख के हटेंगे तो ये समझ लो 10,000 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। इतनी बार ये मेंशन हो चुके हैं मल्टीपल एग्जाम्स में। अगला देख, यहाँ हमारे पास में स्विट्जरलैंड जो है उसकी राजधानी बर्न यहाँ पे है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क हमारे पास हो जाती है। ताइवान की राजधानी ताइपे हमारे पास में है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशनबे हमारे पास में है। तंजानिया की राजधानी डोडोमो है हमारे पास। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। टोंगो की राजधानी लोम हमारे पास में है। टोंगा की राजधानी हमारे पास में नुकु अलोफा यहाँ पर है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस हमारे पास में है। टर्की की राजधानी अंकारा हमारे पास में है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एसागोबाट है हमारे पास में। सारे हमारे नियर बाई कंट्रीज हैं। ठीक है, तुवालू जो है इसकी राजधानी हमारे पास में फनाफूटी यहाँ पर हो जाती है। आगे आए, नेक्स्ट देखें तो युगांडा जो है इसकी राजधानी हमारे पास में कंपाला है। मल्टीपल टाइम एग्जाम में यूक्रेन की राजधानी हमारे पास में कीव है। ठीक है, यूक्रेन को तो रूस ने बर्बाद कर ही दिया और न्यूज में देख देख के आपको याद भी हो गया होगा, इसकी कैपिटल जो है वो कीव हमारे पास में है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसकी राजधानी लंदन है। पता नहीं इसके दर्शन तो कितने ही एग्जाम में कितनी ही बार हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अगेन इसका भी मेंशन बहुत ही बार परीक्षाओं में हो चुका है। उरुग्वे की राजधानी वीडियो है हमारे पास में। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी हमारे पास में ताशकंद है। वेन्यूटू की राजधानी हमारे पास पोर्ट विले है। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। वेनेजुएला की राजधानी हमारे पास में कैरास्कस यहाँ पर हो जाती है। आगे आए, अगला देखिए, वियतनाम की राजधानी हनोई है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। यमन की राजधानी सना है। जाम्बिया की राजधानी हमारे पास में लुसाका है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से कि बिना स्टार के मुश्किल से आपके पास 10-20 कंट्री बची होंगी। बाकी सारी कंट्रीज मल्टीपल टाइम कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इनके ऊपर जो सवाल हमारे पास में बनता है, ठीक है, इनके ऊपर जो प्रश्न हमारे पास में बनते हैं, तो प्रश्न या क्वेश्चन जो हमारे पास में यहाँ पर पूछे जाते हैं वो अलग अलग रूप में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों से इनके जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे या तो एनालॉजी के रूप में, ठीक है, जीके बेस्ड एनालॉजी, मतलब जीके के ऊपर एनालॉजी पूछी जा रही है तो इसका मैंने नाम दे दिया जीके बेस्ड एनालॉजी, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन एनालॉजी या सादृश्यता। या आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण यहां पूछ लिया जाता है। या आप लोगों से वेन डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी भी लेवल की सोशल इंटेलिजेंस हो सकती है, कई बार कंट्री कैपिटल्स के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो और हमारे पास काफी भंडार है जनरल नॉलेज का जो आप लोगों से बार बार जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेजर टाइप्स हैं, एक तरीके से मेजर वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको जी के आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहां हमने कवर कर लिया कि कंट्री और कैपिटल्स जो है, ठीक है, वो सारे कैपिटल्स को मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है जो एग्जाम्स में पूछे गए। 200 प्लस कैपिटल्स आपके पास में यहाँ पर हो जाते हैं। इन्हें एक बार में याद नहीं कर सकते, ये मैं भी एक्सपेक्ट जो है मुझे भी पता है ये चीज आपके बारे में, लेकिन मल्टीपल रिवीजन्स के बाद में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस दिमाग में आपके रहेंगे। इन कंट्रीज का मेंशन अलग अलग न्यूज में और अलग अलग क्षेत्र में हमेशा रहा है, इसीलिए हमेशा से इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद में प्रत्येक कंट्री एंड कैपिटल के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज तो लिमिट है कि 200 से ज्यादा नहीं पूछेगा, जितनी कंट्री है उससे ज्यादा तो पूछ नहीं सकता। तो यही कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत देश बच गए हैं, जो एकदम अफ्रीका के ऐसे कंट्री वाले देश हैं हमारे पास में जो बहुत कम जिनका नाम सुनने को मिला है, शायद वो भी एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो ये कह पाना कि कितना याद करना है कितना याद नहीं करना है, ये थोड़ा सा हमारे पास में श्योर यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो आपको याद पूरे ही करना है, मैं तो पूरा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि पूरे याद करना है, ठीक। तो ये था हमारे पास में कंट्री एंड कैपिटल्स। कंट्री एंड कैपिटल के बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास में कंट्री एंड कॉन्टिनेंट है या मुद्रा जो है, एक एक करके सारे जो हमारे पास में जनरल नॉलेज सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर टाइप बनते हैं वो सारे के सारे हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।